और ये लोगों की प्राय आदत होती है, जो सामान नया लेंगे वो वही ज्यादा दिखाएंगे। हाँ, एक बार ऐसे ही एक चौबे जी हते विदिशा के, उनसे कोई कहे चौबे जी, तो वो कहते थे हाँ जी, और कोई कहे चौबे, तो वो कहते हाँ बे। तो चौबे जी ने मोहन बाबा एक बे सोने को दांत लगवाओ, जो दांत होते ना सोने का दांत, सोने का गोल्ड का दांत लगवाया। पंगत में बैठे तो खीर परस रही थी, उन्होंने कहा दांत तो लगवाया पर कोई देख नहीं रहा। अच्छा दांत, कई लोग ऐसे होते हैं कि अंगूठी अगर नई नई पहने तो वो उसी उंगलिया से। अच्छा और बताओ रेलवे स्टेशन कहाँ है, और बताओ मतलब उंगली का या हाथ का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अच्छा जैसे कई लोग हमने देखे नए लड़के जो नए होते हैं जो लकड़ बग्गा से नए तो वो ऐसी शर्ट, जिस दिन वो चेन पहनेंगे बढ़िया बटन खोले, आज गर्मी बहुत है। अरे हमने एक लड़का हमारे पास आया, वो हमारे पास बैठा और बढ़िया उसने मोटी चेन पहन रखी थी और नई चेन, उसे लगा कि गुरुजी देख नहीं रहे हमारी चेन की तरफ। उन्होंने कहा गुरुजी आज 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 बहुत गर्मी है। हमने कहा गर्मी बाहर नहीं है, जो गले में पहने उसकी गर्मी है। तो कई लोग ऐसे होते हैं, एक दुकान पे, हाँ तो वो चौबे जी ने दांत लगवाया, पंगत में बैठे खीर परस रही थी, उन्होंने सोचा कोई देख नहीं रहा तो कहना तो था खीर। अब ऐसे कहो खीर तो दांत कोई नहीं दिखता है, लेकिन ये खीर नहीं बोले, बोले थीर दैयो थीर लिया थीर, ताकि जो है जो परसने वाला है उसे दांत दिखाई दे। तो बोले ए भैया इधर आओ, थीर दो थीर थीर थीर। तो परसने वाला भी विदिशा का था, वो भी कमजोर नहीं था, वो भी 300 ग्राम को बाजूबंद सोने को पहने तो उन्हें भी कपड़ा ओढ़ रखो, तो उन्हें भी साल हटाई और बोले बताओ कहां डाल दइए। सब जो है फिर चौबे जी कहने लगे खीर ही डाल दो, फिर थीर गायब हो गई है। तो दान कई लोग दिखा कर देते हैं, हमारा मानना है दान दिखा करके नहीं देना चाहिए। दान गुप्त दान बहुत अच्छा दान है, लेकिन कई दिखा के भी देना चाहिए। और दान है यहाँ ऐसी जगह दो जहां तुम्हारे दान देने से उस दान का कल्याण हो, गरीबों का भंडारा हो, गरीब बेटियों का विवाह हो, किसी का मकान बन जाए, किसी का कल्याण हो जाए, ऐसे घर पर दान देना चाहिए। एक जने हमें मिले ऐसे ही, अब देखो बात याद आ जाए, क्या बताएं, तो हमें इतनी याद आ जाती है कि हम कथा नहीं कह पाते हैं, हमारा वाईफाई सिस्टम बहुत विचित्र तो है। तो एक बात हमें याद आ गई, एक जने हमें मिले, बोले गुरुजी हमने 11,000 रुपया जिस दिन दान दे उसी दिन हमारी दाढ़ी टूट गई। टूट गया। हमने कहा किसको दिए, बोले एक मांगने वाला था। हमका पता लगा उसने दान का किया क्या, बिल्कुल सत्य घटना बताया। जिसको इन्होंने दान दिया था उसने पौवा पिया, जिसको दान दिया था उसने पौवा पिया, और पौवा पी करके अपने घरवाई का मुंह तोड़ा, सो इधर इनका टूट गया। बिल्कुल सत्य घटना है। इसका मतलब क्या है, कई बार हम दान देते हैं तो दान देकर के पुण्य नहीं पाप ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर दिए हुए दान का दुरुपयोग होगा तो देने वाले दाता को भोगना पड़ेगा, और दिए हुए दान का सदुपयोग होगा तो देने वाले दाता के खाते में वो जाएगा। इसीलिए शास्त्र कहते सुपात्र को दान दो। किसको दो? सुपात्र। सुपात्र का मतलब सच में जो सेवा कर रहा, गरीब बेटी का विवाह हो रहा, कोई भूखा है, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, कि जिसके कपड़े नहीं है कपड़े पहना दो, देना चाहिए। तो भगवान बोले राजा नृग, तुम कहते हो कि तुम दान देते थे, फिर तुम गिरगिट क्यों बने? क्या दान दिया? गाय बूढ़ी दी होगी? नहीं। कमजोर? नहीं। बिना लगती हुई? नहीं। तो राजा नृग ने कहा पयस्विनी तरुणी शील रूप गुरोपपन्नः कपिला हेम श्रृंग
रूप खुरा सवत्सा दुकूल माला भरना ददावहम। महाराज मैं जिन गाय माता को दान देता था, पयस्वनी, दूध देने वाली, तरुणी, एकदम जवान, कपिला गाय, और महाराज ऐसी नहीं, कपिला है मुसरंगी, मतलब जो गाय माता दान देते थे उनके सींग सोने से मड़े हुए, न्यायार्जिता रूप खुरा, जो खुर होते हैं, खुर, गाय माता के खुर, उनको भी चांदी में मड़कर, महाराज अकेली गाय नहीं, सबत्सा, साथ में बछड़ा, ऐसी गाय को हम ब्राह्मणों को दान देते थे। भगवान बोले जब ऐसी गाय को दान देते थे तो फिर क्यों तुम्हें गिरगिट बनना पड़ा? बोले महाराज एक गड़बड़ हो गई। क्या? एक ब्राह्मण को हमने गाय दान दी, वो घर पर लेकर चला गया, लेकिन एक दिन धोखे से उसके घर से वह गाय छूट करके हमारे ही महल में आ गई और हजारों गायों के झुंड में मिल गई। महाराज हमारी तो रोज की आदत, हमने दूसरे दिन जो गाय ब्राह्मण के घर से छूट करके भागी हुई हमारे झुंड में आई थी, हमने उसको पुनः दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दिया। पहला वाला ब्राह्मण गाय को ढूंढ रहा था, दूसरा वाला ब्राह्मण गाय को लेकर जा रहा था, हमें तो ध्यान नहीं था। महाराज दोनों ब्राह्मण टकरा गए, दोनों में लड़ाई होने लगी, ये गाय तो हमारी है। पहला वाला ब्राह्मण बोला हमारी है, दूसरा बोला अभी अभी राजा ने दी है, हमारी है। दोनों बोले राजा के पास चलो। हमने बहुत ब्राह्मणों को समझाया। पहले वाले ब्राह्मण को कहा महाराज आप दूसरी ले लो, 2 ले लो, 4 ले लो, लेकिन लड़ो मत। लेकिन ब्राह्मण ने कहा गाय तो हम यही लेंगे, लेकिन अब दिया हुआ दान कैसे वापस लें? महाराज जब कोई हमने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया तो ब्राह्मण ने श्राप दे दिया, जाओ तुम जब से बैठे हो खड़े खड़े सिर हिला रहे हो, जाओ तुम गिरगिट बन जाओ। तो जब हम धर्मराज के पास गए तो भगवान ने कहा राजन तुमने धर्म तो बहुत किया है, पर एक तुमने पाप भी किया है, तो बताओ पहले पाप भोगोगे या पुण्य? राजा बोले महाराज हमने सोचा कि पहले अगर मिठाई खा लेंगे और बाद में मिर्चा खाएंगे तो मुंह चटपटा रहेगा। बोले महाराज हमने सोचा पहले मिर्चा खा लें फिर मिठाई खाएंगे, पहले पाप को भोग लें बाद में पुण्य को भोगेंगे। इसलिए महाराज हमने पहले गिरगिट बनना पसंद किया, पर धन्य है ब्राह्मण देवता, ना वो श्राप देते, ना हम गिरगिट बनते, ना गिरगिट बनने के बाद हमको गोविंद के दर्शन होते। धन्य है, धन्य है। कब दर्शन दोगे गिरधारी, 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 कब दर्शन दोगे कब दर्शन दोगे गिरधारी, कब दर्शन दोगे गिरधारी, कब दर्शन दोगे गिरधारी, कब दर्शन दोगे अखियां हरी
दर्शन के प्यासे कब दर्शन दोगे गिरधारे, कब दर्शन दोगे गिरधारे, कब दर्शन दोगे गिरधारे, कब दर्शन दोगे गिरधारे। राजा नृग के ऊपर भगवान ने कृपा की। इस कथा से एक बात और सुन, देखो भगवान का अपराध करोगे गुरुजी बचा लेंगे। कौन बचा लेगा? बोलो बोलो बोलो। भगवान का अपराध करोगे कौन बचा लेगा? गुरुजी। लेकिन गुरुजी का अपराध करोगे तो कौन बचाएगा? जय जय सीताराम। हाँ, इसलिए गुरु अपराध से बचना चाहिए, संत अपराध से बचना चाहिए, भक्त अपराध से बचना चाहिए, क्योंकि भगवान भी कहते अहम भक्त पराधीनो, हम भक्त के अधीन है। गीत बड़ा अच्छा, भगत के गाओ ना जोर से, बड़े कंजूस हो, ऐसे बैठे जैसे एकादशी को व्रत हो, बिल्कुल सब यार सूखे सूखे लोचई ना गई हो पेट में। भगत के बस में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनके प्राण, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। ये गीत गाएंगे लेकिन सुदामा चरित्र के बाद, क्योंकि 7 दिन से इसी गीत पे कथा कर रहे, लेकिन पूरा सुनाओ नहीं है। सुनाओ 7 दिन से कथा कौन कौन सुन रहे बताइयो धर्मात्माओ। जय हो जय हो। 7 दिन कौन कौन नहीं आया हाथ उठाओ। तुम बहुत बिजी आदमी हो, कोई बात नहीं। जो पधारे बहुत अच्छा। अब पुलिस वालों का क्या कहना, उनकी तो मजबूरी है। लेकिन एक पंथ दो काज, तुम आप लोग कितने भाग्यशाली हो, सेवा की सेवा, कथा की मेवा की मेवा। हाँ? हाँ, कितनी अच्छी बात है ये तो। कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तवान् विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। भागवत का 10वें स्कंद का 80वें अध्याय का 6वां श्लोक। आहा, ये जो लक्षण बताए ना, ये सबके सब लक्षण सुदामा जी के। नाम नहीं लिया पहले, लक्षण भर बताए। परीक्षित जी से राजा महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान के एक बहुत ही घनिष्ठ सखा है, बहुत घनिष्ठ, बहुत आत्मा। देखो लोगों का व्यवहार भी बहुत प्रकार का होता है, एक होता मित्र, एक होता घनिष्ठ मित्र, एक होता है यार, एक होता है लंगोटिया यार। तो भगवान के एक बहुत ही घनिष्ठ, बहुत ही प्रिय सखा। बोले कौन? कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद। महिमा बहुत अच्छी है। ब्राह्मणो, ब्राह्मण है वो, ब्रह्मवित्तमा, ब्रह्म को जानने वाले, बहुत ही ब्रह्म ज्ञानी, परमनिष्ठ ज्ञानी है। और क्या लक्षण? विरक्त, विरक्त बैरागी हैं। इतने विरक्त, एक धोती में पूरी जिंदगी निकाल दी, वही धोती ओढ़ लेते हैं ठंडियों में, उसी को पहन लेते हैं, इतने विरक्त हैं। इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों पर बड़ा कंट्रोल है। किसी ने कहा राजाओं की महिमा गाओ, कुछ दान मिलेगा। बोले हमारे तो एक ही राजा हैं। कौन? श्री द्वारकाधीश राजा।